जैसे ही मैं हाफ क्लच छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। यहाँ पर मुझे ब्रेक में से पाँव हटाना है सिर्फ, और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करते जाना है इस तरह से। अब मैंने जैसे ही क्लच को रिलीज किया, अब मैंने एक्सेलेरेटर को हैवी प्रेस किया है थोड़ा। दोस्तों ये 3 पेडल्स, क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर, पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाते वक्त अगर इन तीनों का तालमेल 1 सेकंड के लिए भी बिगड़ा तो गाड़ी पीछे की तरफ ही जाएगी। जब भी आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाओगे पहाड़ी इलाकों में, तो गाड़ी आपकी पीछे की ओर ही जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको हिली एरिया में किस तरह से फर्स्ट गियर में गाड़ी को सही तरीके से उठाना होता है। तो चलिए बड़ी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सीख लेते हैं आपको इन तीनों पेडल्स का यूज किस तरह से करना होता है जब आप हिली एरिया में गाड़ी को चला रहे हो। तो दोस्तों मैं चढ़ाई पर इस तरह से फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं मैंने हाफ क्लच छोड़ा है, अभी मैंने रेस नहीं दिया है, अब मैं रेस दे रहा हूं। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाया, अब मैंने सेकंड गियर लगा लिया है। यहाँ पर सेकंड गियर में गाड़ी की स्पीड डाउन आ रही थी, तो इसलिए मैंने फर्स्ट गियर लगाया। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट गियर नहीं लगाता और मैं सेकंड गियर पे ही चलता रहता तो मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी डाउन आ जाती सेकंड गियर पे कि गाड़ी यहाँ पर ही बंद हो जाती। तो इसलिए मुझे डाउन शिफ्ट करके गाड़ी का फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। तो यहाँ पर थोड़ा कच्चा रास्ता है और चढ़ाई भी है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फर्स्ट गियर में चलना पड़ रहा है। तो अब मैंने थोड़ा एक्सेलेरेटर को हाई प्रेस किया है। अब मैं यहाँ पर गियर को चेंज करूंगा। अब मैंने क्लच को प्रेस करके लगा लिया है सेकंड गियर, तो अब मैं सेकंड गियर पे ही गाड़ी को चलाऊंगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सेकंड गियर पे अभी मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे एक्सेलेरेटर को आपको नहीं देना है क्योंकि आप चढ़ाई पे जा रहे हैं। अगर आप एक्सेलेरेटर को धीरे करोगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन आ जाएगी। और अब सामने मोड़ है, तो मैंने हॉर्न ब्लो किया और अपनी साइड ही गाड़ी को काटा है, ना कि दूसरे की साइड आपको गाड़ी को लेके जाना है। तो सामने से आप देख सकते हैं गाड़ी भी आ रही थी। तो जब भी आप इस तरह से पहाड़ी इलाकों के मोड़ पर चल रहे हो तो आपको हॉर्न ब्लो करके ही चलना है। तो यहाँ पर फिर से मोड़ है, तो मैं सेकंड गियर पे ही चल रहा हूँ। अपनी साइड पर मैंने मोड़ को काटा है, तो सामने फिर से थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा ब्रेक लूंगा, लेकिन गियर को मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर सेकंड गियर में गाड़ी चल सकती है, इतनी गाड़ी की स्पीड है। तो अब मैं थोड़ा हाई एक्सेलेरेटर को प्रेस कर रहा हूँ। तो अब मुझे गियर को चेंज करना है। अब मैंने लगा लिया है थर्ड गियर क्योंकि गाड़ी की स्पीड 30 को टच हो रही थी, तो इसलिए मैंने थर्ड गियर लगा लिया है। अब इतना साफ रोड है तो मैं फोर्थ गियर लगाने की सोच रहा था, लेकिन सामने फिर से कच्चा रास्ता है तो मुझे यहाँ पर ब्रेकिंग करनी है, तो इसलिए मैंने फोर्थ गियर नहीं लगाया। अब मैंने लगा लिया है सेकंड गियर क्योंकि यहाँ पर कच्चा रास्ता था थोड़ा, तो इसलिए मुझे गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन की मैंने। तो गाड़ी की स्पीड 20 के अराउंड आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने सेकंड गियर यहाँ पर लगाया था। अब मैं लगाऊंगा थर्ड गियर क्योंकि साफ रोड है बिल्कुल हमारे सामने। तो अब मैं लाइट एक्सेलेरेटर को प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का मोड़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइट एक्सेलेरेटर को प्रेस किया है। तो यहाँ पर चढ़ाई वाला एरिया फिर से शुरू हो रहा है। तो अभी मैं चल रहा हूँ थर्ड गियर पे। अगर मैं यहाँ पर लाइट एक्सेलेरेटर को प्रेस करूंगा, अभी मैं हैवी एक्सेलेरेटर को प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर लाइट एक्सेलेरेटर को प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने लाइट एक्सेलेरेटर को जैसे ही प्रेस किया तो गाड़ी की स्पीड डाउन आने लगी। अगर मैं यहाँ पर डाउन शिफ्ट नहीं करूंगा तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड डाउन आ चुकी है। मैं फुल एक्सेलेरेटर भी दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो मैंने सेकंड गियर लगाया। तो सेकंड गियर पे भी यहाँ गाड़ी नहीं उठ सकती थी, तो इसलिए मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको जल्दी जल्दी डाउन शिफ्ट करना होता है। तो अभी मैं सेकंड गियर पे चल रहा था, तो अब मैंने क्लच को प्रेस करके थर्ड गियर लगाया है। तो जैसे जैसे हम आगे की साइड चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डाउनशिफ्ट में किस तरह से गियर का यूज करना चाहिए जिससे आपकी गाड़ी के ब्रेक्स कभी भी हिली एरिया में फेल नहीं होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाना होता है हिली एरिया में, वो भी बिना किसी हैंड ब्रेक के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं और सीखते हैं अलग अलग सिचुएशन में गाड़ी को चलाना। जब भी आप हिली एरिया में चल रहे हो तो एक बात आपको ध्यान देनी है, जब भी आप मोड़ काट रहे हो तो उससे पहले आप हल्का सा ब्रेक जरूर ले लें ताकि आपकी गाड़ी की स्पीड आपके कंट्रोल में आ जाए। जैसे अभी आप देख सकते हैं सामने हल्का सा मोड़ था, तो मैंने यहाँ पर हल्का ब्रेक लिया। अब मैं यहाँ पर थर्ड गियर पे ही रेस देना यहाँ पर शुरू कर दिया हूँ। अब हम जा रहे हैं डाउन हिल वाली साइड। तो बहुत से लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं जिससे उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। तो क्या है वह गलती जो लोग करते हैं जिससे उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं? तो सबसे पहले गलती तो ये होती है कि इस तरह से गाड़ी का क्लच प्रेस करते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं। और दूसरी गलती होती है इस तरह से गियर को न्यूट्रल कर देते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं।
तो इन सिचुएशन में होता यह है कि आपकी गाड़ी को इंजन ब्रेकिंग नहीं मिल पाती और गाड़ी का फुल लोड ब्रेक्स पर आ जाता है, जिससे ब्रेक ज्यादा हीटअप होते हैं और गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। तो डाउनहिल में जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको गियर में ही गाड़ी को रखना है। इस तरह से मैंने अभी थर्ड गियर लगाया है और अब आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक में से पांव हटाया है। अब यहाँ पर मुझे हल्का हल्का ब्रेकिंग लेना है यहाँ पर सिर्फ, और मुझे यहाँ पर इंजन ब्रेकिंग मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं मैंने रेस और ब्रेक में से पांव हटा दिया है, फिर भी मुझे हल्का ब्रेकिंग मिल रहा है। तो यही होता है इंजन ब्रेकिंग। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे ब्रेकिंग ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी मैं थर्ड गियर पे ही चल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको डाउनहिल में जब भी आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको गियर में ही रखनी है, ना कि न्यूट्रल या क्लच को प्रेस कर देना है। आपको गाड़ी को गियर में ही रखना है, जिससे आपकी गाड़ी के ब्रेक्स पर कम लोड आएगा और आपकी गाड़ी के ब्रेक्स कभी भी फेल नहीं होंगे इस तरह के हिली एरिया में। तो अब मैंने गियर को चेंज कर लिया है, अब मैंने फोर्थ गियर लगा लिया है। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि आपको फर्स्ट गियर में किस तरह से चढ़ाई पर गाड़ी को उठाना होता है, वो भी हैंड ब्रेक के बिना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको पहले हाफ क्लच छोड़ना है और फिर इस तरह से ब्रेक में से पांव हटाना है। तो आप देख सकते हैं बिना किसी 1 इंच पीछे जाए गाड़ी हाफ क्लच पर उठ चुकी है। अब मैं धीरे धीरे एक्सेलेरेटर दे रहा हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी आगे की ओर मूव होना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही गाड़ी आगे मूव होना शुरू हुई तो अब मैंने लगा लिया है सेकंड गियर। तो एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको फर्स्ट गियर में उठाना होता है गाड़ी को। सामने फिर से चढ़ाई आ रही है, तो मैं इस चढ़ाई पर इस तरह से फिर से ब्रेक ले लेता हूं और अपनी गाड़ी को रोक देता हूं। इस तरह से मैंने ब्रेक लिया, अब मैंने लगा लिया है फर्स्ट गियर क्लच को प्रेस करके। अब मैं धीरे धीरे पहले क्लच को रिलीज किया है, अब मैंने ब्रेक में से पांव हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं क्लच को मैंने अब फुल छोड़ा, तो अब धीरे धीरे एक्सेलेरेटर देना शुरू कर दिया और बिना किसी हैंड ब्रेक के गाड़ी को उठा लिया। फिर से मैंने क्लच को प्रेस करके गाड़ी को रोका, फर्स्ट गियर लगाया। अभी आप देख सकते हैं हाफ क्लच छोड़ रहा हूं मैं। जैसे ही मैं हाफ क्लच छोड़ रहा हूं तो गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। यहाँ पर मुझे ब्रेक में से पांव हटाना है सिर्फ और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करते जाना है इस तरह से। अब मैंने जैसे ही क्लच को रिलीज किया, अब मैंने एक्सेलेरेटर को हैवी प्रेस किया है थोड़ा, ताकि गाड़ी रेस पकड़े और इस तरह से मैंने सेकंड गियर लगा लिया है। तो देखा दोस्तों कितना आसान होता है फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाना हिली एरिया में, वो भी बिना किसी हैंड ब्रेक के साथ। अगर आपकी गाड़ी फुल है तब आपको थोड़ा सा एक्सेलेरेटर भी देना होगा जब आप हाफ क्लच छोड़ते हैं गाड़ी का चढ़ाई पर। तो अब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ सेकंड गियर पे। तो चढ़ाई पर चढ़ते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको लो गियर ही लगाना है, ना कि हाई गियर, क्योंकि लो गियर में आपको ज्यादा पावर मिलेगी। अगर आप चढ़ाई पर हाई गियर लगाओगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड डाउन आ जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी। और 90% बिगिनर्स यहीं पर गलती करते हैं, वह गाड़ी का गियर डाउनशिफ्ट नहीं करते, जिससे उनकी गाड़ी बंद हो जाती है चढ़ाई पर। अब मैंने थर्ड गियर लगाया है, यहाँ पर मैं ढलाई पर जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया, अब मैंने क्लच को प्रेस करके सेकंड गियर लगा लिया है। तो यहाँ पर मुझे अब हल्का हल्का ब्रेक लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर ब्रेक ना भी प्रेस करूं तो मुझे इंजन ब्रेकिंग मिल रहा है, क्योंकि मैंने सेकंड गियर लगा लिया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक बिल्कुल भी प्रेस नहीं की है और मुझे यहाँ पर इंजन ब्रेकिंग मिल रही है, जिससे मेरी गाड़ी की स्पीड सेकंड गियर की स्पीड के लिमिट में ही रह रही है, जिससे मुझे ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इस तरह से इंजन ब्रेकिंग काम करती है गाड़ी में। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से हिली एरिया में गाड़ी को चलाना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।